नमस्ते दोस्तों, मैं आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, उनका स्कोप क्या है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि सोर्स ऑफ एसेंशियल ऑयल क्या है, कैसे हम अपनी खेती को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, कैसे हम अपने क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से क्रॉप सेलेक्ट कर सकते हैं, मेजर एरोमेटिक एंड मेडिसिनल क्रॉप कौन सी हैं, उनका कितना एरिया प्रोडक्शन में है इंडिया में, और एक्सपोर्ट पोटेंशियल क्या क्या है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप में। तो आइए शुरू करते हैं। तो सोर्स ऑफ एसेंशियल ऑयल प्लांट सोर्स से मिलते हैं और एनिमल सोर्स से मिलते हैं। प्लांट सोर्स में आप बार्क यानी छाल में से मिलता है, जैसे कि दालचीनी उनकी पत्तियों से मिलता है, जैसे लेमन ग्रास उनके फल से मिलता है, जैसे ग्रेप सीड, ऑलिव सीड, पैशन फ्रूट। फ्लावर से मिलता है, जैसे रोज, जैस्मिन, चंपा। सीड से मिलता है, जैसे जीरा, सौंफ इत्यादि। उनके वुड से मिलता है, जैसे सेडरवुड। लाइकेन से मिलता है, जैसे छड़ीला, कोलेमा। राइजोम से मिलता है, जैसे नागरमोथा, टर्मरिक। और एनिमल सोर्स से क्या मिलता है? मस्क होता है। मस्क एशियन डियर से मिलता है। सिवेट जो होता है वो सेक्स ऑफ सिवेट डियर होता है। कैस्टरम जो होता है वो व्हेल स्पर्म से मिलता है। और हनी कॉम जो होता है आपके डिस्टिल्ड फ्रॉम हनी कॉम से आपको मिलता है। तो दो तरीके के आपके सोर्स हो गए, प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स। आज हम बात करते हैं प्लांट सोर्स का कल्टीवेशन में किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, इनका स्कोप क्या है। तो इससे हाई इनकम जनरेट होती है और जो हर्बल इंडस्ट्री है उसके लिए सस्टेनेबल रॉ मटेरियल उपलब्ध होता है। जैसे से कल्टीवेशन होता है तो क्वालिटी ऑफ सीड भी इम्प्रूव होती है, यूटिलाइजेशन होता है, अनप्रोडक्टिव लैंड का यूटिलाइजेशन होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ता है और इनकम भी बढ़ती है, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज होता है, वैल्यूएशन ऑफ एसेंशियल ऑयल्स एंड हर्बल एक्सट्रैक्ट्स। और जो ग्रेजिंग की प्रॉब्लम है उसमें कमी आती है, क्योंकि पशु इसको चरते नहीं है, ईजी टू स्टोर होती है और ये ईजी टू सेल भी होती है। और जैसे जैसे हम इसकी खेती करते हैं तो जेनेटिक्स जो पौधों की होती है वो इम्प्रूवमेंट होती है। तो हम कल्टीवेशन कैसे कर सकते हैं? तो हमको सिंक्रोनाइजेशन करना होगा कल्टीवेशन लैंड का। जो हमारे पास फेस लैंड और मार्जिनल लैंड पड़ी हुई है उसमें हम टिम्बर या फ्रूट ट्री लगाएं, फूड क्रॉप लगाएं और मेडिसिनल क्रॉप लगाएं। तो हमारा जो है इनकम भी बढ़ेगा और हमारे ज़मीन का उपयोग भी बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने यील्ड को बढ़ा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि देखिए कैसे हमने टर्मरिक की खेती एक फोटो 1 में की हुई है, एक खेत में, और दूसरे में पटचौली की हुई है बाग के अंदर। बाग के नीचे की ज़मीन खाली होती है, आप वहाँ पे लगाइए। इसके आगे अब हम बढ़ते हैं कि कौन कौन सी एरोमेटिक क्रॉप किस किस एरिया में होती है। तो वेस्ट हिमालयन जो रीजन इसमें आता है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे आपका रोज, जेरेनियम, लेवेंडर, सेटफिया इत्यादि होता है। ईस्ट हिमालयन रीजन इसमें नॉर्थ ईस्ट के स्टेट आते हैं, वहाँ पटचौली, सिट्रोनेला, लेमन ग्रास, रोज, जैस्मिन, वेटिवर, रोजमेरी, सटीवा, कालमेघ, सतावर होता है। लोअर गंगेटिक प्लेन जो वेस्ट बंगाल का एरिया, वहाँ पे सिट्रोनेला, मिंट, पटचौली, लेमन ग्रास, पामरोजा, कालमेघ, सतावर, अश्वगंधा, आर्टमेसिया, एलोवेरा वगैरह होता है। मिडिल गंगेटिक प्लेन या बिहार में मिंट, पटचौली, लेमन ग्रास, पामरोजा, सिट्रोनेला, रोज, तुलसी, पटचौली, वेटिवर, कालमेघ, सतावर, अश्वगंधा, और ये सारी चीज़ें होती हैं। और अपर गंगेटिक प्लेन यानी वेस्टर्न यूपी और दिल्ली में मिंट, पटचौली, लेमन ग्रास, पामरोजा, सिट्रोनेला, रोज, तुलसी, वेटिवर, सैपलिंग, कालमेघ, सतावर, अश्वगंधा होती है। अब आते हैं ट्रांस गंगेटिक प्लेन में, जिसमें हरियाणा हरियाणा पंजाब आता है। इसमें मिंट, पटचौली, लेमन ग्रास, पामरोजा, सिट्रोनेला, तुलसी, कालमेघ, सतावर, अश्वगंधा, आर्टमेसिया, एलोवेरा, इसबगोल होता है। फिर आते हैं ईस्टर्न प्लेटू एंड हिल में। तो एमपी, उड़ीसा में क्या क्या होता है अब आप इसको एक बार
लिस्ट को आप एक बार अपने रोक कर अपने रीजन का जो भी आपका जो रीजन है वहाँ का जो प्लांट है आप इसको एक बार रुक कर अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस क्या है, कौन कौन सी क्रॉप्स हैं, वो है मेंथॉल मिंट, स्पेयरमिंट, पेपरमिंट, बेसिल यानी तुलसी, पर्चौली, सिट्रोनेला जावा, पामारोजा, लेमन ग्रास, रोज़। ये जो है कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरोमेटिक क्रॉप्स हैं। इसके अलावा जामा रोजा, लेवेंडर, जेरेनियम, जर्मन चमेली, खस, मैरीगोल्ड यानी गेंदा, नागरमोथा, जैस्मिन, रोजमेरी, दावना, जिंजर, यूकेलिप्टस, ये भी इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं। इसके अलावा मेडिसिनल प्लांट कौन से हैं, क्विघाओ, सेना, अश्वगंधा, कालमेघ, इज़बगुल, ब्राह्मी, सतावर, ब्राह्मी और मंडोकपर्णी, ये मेडिसिनल प्लांट जिनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। इसके अलावा सर्वगंधा, अपच, टर्मरिक, सफ़ेद मूसली, पुनर्नवा, पेरीविंकल, बुलेठी, कुगल, जिंजर, एलोवेरा, सेटविया, ये इम्पोर्टेंट है। अब कौन कितने एरिया में इंडिया में प्रोडक्शन होता है, जो मेंथॉल होता है वो करीब 40,000 टन इंडिया में प्रोड्यूस होता है, करीब 2,20,000 टन हेक्टेयर एरिया यहाँ पर मेंथॉल लोग करते हैं। पेपरमिंट जो होता है 120 टन होता है हेक्टेयर एरिया में, करीब 1200। स्पेयरमिंट जो होता है 150 टन प्रोडक्शन होता है। बेसिल जो तुलसी होता है 60 टन। सिट्रोनेला जावा 250 टन। लेमन ग्रास 540, पामारोजा 350 टन, जेरेनियम करीब आधा टन, वेटिवर 1 टन, लेवेंडर 0.75 टन, रोज 0.50 टन। एसेंशियल ऑयल इंडिया में करीब प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा आजकल के टाइम में आपको गिलोय का भी प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गया है। तो प्रोफाइल ऑफ मेडिसिनल प्लांट जो है, ट्रेड जो होता है करीब 700 से 900 प्लांट का आइडेंटिफाइड ट्रेड होता है इंडिया में। इसका इकोनॉमिक्स क्या है, करीब 5,500 करोड़ की हर्बल इंडस्ट्री इंडिया में आज है। और हेल्थ फार्मूलेशन जो इंडिया के पास ट्रेडिशनल आ रहे हैं वो करीब 40,000 से ज़्यादा हेल्थ जो आपके डॉक्यूमेंटेशन इंडिया में है। और इसेंशियल ऑयल की डिमांड जो विदेश में भी काफ़ी सारी रहती है, और इस समय कोरोना के काल में काफ़ी डिमांड बढ़ गई है आपके हर्बल इम्यूनिटी बूस्टर्स की। तो आप उनकी खेती अपने खेतों में करेंगे तो ना सिर्फ आपकी आय बढ़ेगी और आप खुद भी स्वस्थ रहेंगे, और इसके अलावा आप उसकी प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं और अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।